गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में अपने एक्सरसाइज नंबर 8.5 की थी, जिसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज इसके अंदर लास्ट है आपके 8.6 के अंदर मिसलेनियस के अंदर कुछ क्वेश्चन है जो पीछे आपके टॉपिक जो करवाए हैं उन टॉपिक के 2-4 क्वेश्चन है वो करेंगे आज, और इसके साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आगे वाली उसमें अपने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं और अब फिर कह रहा हूं भी इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले जो ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो है वो आप जरूर देखिए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप वो देख लीजिए। और दूसरी बात, एक अवकलन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, अवकलन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और अवकलन के फॉर्मूले याद है तो समाकलन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटा स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए भाई। तो देखिए आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। फर्स्ट और 2 आपके सिलेबस में नहीं है, 2 क्वेश्चन। थर्ड है, सिद्ध कीजिए कि चरघातांकी फलन e की पावर x जो है वो कौन सा फलन है, वर्धमान फंक्शन है। तो वर्धमान फलन है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो वर्धमान और ह्रासमान के लिए क्या किया जाता है, जो भी आपको फलन दे रखा है उसको अपने लेट कर लेते हैं y बराबर, तो माना y बराबर e की पावर x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा में dx का मान जो क्या हो गया, a की पावर x। अब देखिए ये चरघातांकी फलन है, अब ये x के अंदर मैं कौन सा मान रखूं ताकि ये फलन क्या हो जाए, वर्धमान। वर्धमान कब होता है, जब f डैश x ग्रेटर क्या हो, 0, तो वर्धमान होता है इस कंडीशन में। तो और अगर f डैश x का मान अगर क्या आ जाए लेस देन, तो क्या होता है, वो ह्रासमान फलन होता है। ठीक है, तो देखिए dy अपॉन dx निकाल लिया, मतलब अवकलन कर दिया इसका समीकरण का। तो ये जो dy अपॉन में dx बराबर जो e की पावर x है वो ग्रेटर 0 होता है कब, जब x बिलोंग्स टू क्या हो, r। तो x बिलोंग्स टू r के लिए हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, यानी x बिलोंग्स टू r के लिए यह फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझिए भी, ये x बिलोंग्स टू r के लिए कैसा होगा। तो आपको पता है भी r जो है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में क्या आती है, सारी ऋणात्मक संख्याएं होगी। ठीक है, उसके बाद में आपका शून्य भी इसके अंदर आता है, और इधर सारी की सारी क्या आती है, धनात्मक संख्याएं होती है। ठीक है ना, भी r नेगेटिव हो गया, r पॉजिटिव हो गया एंड r 0 हो गया। ये सारी संख्याएं किसमें होती है, वास्तविक संख्या में। अब देखो मैं सबसे पहले वास्तविक संख्या में प्लस की संख्या, x का मान प्लस का कोई भी यहां पर लूंगा, x का कोई भी मान अगर प्लस का लूंगा तो आपको पता है वो मान 0 से बड़ा होगा। समझ गया आपकी इस बात को। अगर x का मान अगर यहां पर अगर मैं माइनस का ले लूं, अब सपोज करो e का पावर जो है वो मैंने माइनस में ले ली, प्लस में ले ली तो हमेशा 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब है भी x बिलोंग्स टू, इसके लिए ये क्या हो गया, वर्धमान है। अब माइनस के लिए चेक करें तो इसको 1 बटा e की पावर x लिख सकते हैं। अब 1 बटा e की पावर x है, ये भी 0 से क्या है, बड़ा है, तो ऋणात्मक के लिए भी ये 0 से बड़ा हो गया। और तीसरी कंडीशन है 0, अगर x का मान अगर मैं 0 ले लूं तो आपको पता है e की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 भी 0 से क्या है, बड़ा है। तो मतलब इन तीनों के लिए, इन तीनों का मतलब क्या हो गया, r। तो r के लिए यह फलन हमेशा क्या होगा, वर्धमान फलन। और ये आपको सिद्ध करना था, चरघातांकी फलन e की पावर x जो है वर्धमान होता है। तो वर्धमान किसके लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए हमेशा ही क्या होता है, वर्धमान फंक्शन होता है। ठीक है, आगे देखिए इसका आगे वाला क्वेश्चन। हाँ जी, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भी सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log sin x अंतराल 0 से π/2 के अंदर क्या होता है, ये फलन वर्धमान होना चाहिए, और अंतराल जो है वो π/2 से पाई के अंदर क्या होना चाहिए, ह्रासमान होना चाहिए। यह आपको प्रूफ करना है। तो वही बात, वर्धमान और ह्रासमान के लिए सबसे पहले जो आपको फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर दिया हुआ है log sin x, ये फलन दिया हुआ है।
अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f डैश x बराबर log का क्या होगा 1/x यानी 1/sin, और साइन का क्या हो जाएगा cos x। तो इस प्रकार से जो f डैश x का जो मान है वो आ गया cos x बटा में sin x यानी cot x। तो f डैश x का मान क्या आ गया cot x। ये क्वेश्चन अपने पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, अब आपको बताना है कि ये cot x जो है ये इस अंतराल में तो वर्धमान और उस अंतराल में क्या होगा ह्रासमान। अब आपको पता है भी वर्धमान के लिए क्या है, वर्धमान की कंडीशन के लिए f डैश x का मान क्या होना चाहिए ग्रेटर 0। अब f डैश x का मान ग्रेटर 0, तो f डैश x का मान क्या है कोट x ग्रेटर 0। ठीक है, कब x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 के अंदर। तो ध्यान से देखिए कैसे, मान लीजिए आपको पता है भी ये 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और यहां पर 2 पाई। फॉर्मूला पड़ा होगा ASTC, ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कोसेक प्लस का होता है, इसमें tan और कोट प्लस का होता है, इसमें कोस और सेक प्लस का होता है। तो अब देखिए यहां पर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कौन सा चतुर्थांश है पहला चतुर्थांश। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक पहला चतुर्थांश है, और इस चतुर्थांश में कोट हमेशा क्या होता है प्लस का। मतलब f डैश x ग्रेटर 0 रहेगा, हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, कब इस अंतराल के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ अतः यह फलन अंतराल कौन से में, अंतराल 0 टू पाई बाई 2 में क्या हो गया वर्धमान। तो इस अंतराल के लिए ये फलन क्या हो गया वर्धमान हो गया। ठीक है, और दूसरी कंडीशन देखिए आपके पास क्या है, ह्रासमान के लिए आपको बताना है। तो ह्रासमान की कंडीशन क्या होती है, अभी f डैश x का मान क्या होना चाहिए 0 से छोटा, मतलब ये मान माइनस में होना चाहिए। इसमें तो ये मान किस में होना चाहिए था प्लस में, तो प्लस में होगा इस अंतराल के लिए। तो इस अंतराल में तो ये क्या हो गया वर्धमान। अब f डैश x लेस देन 0, तो f डैश x का मान क्या है कोट x। अब कोट x लेस देन 0 यानी कोट जो है वो माइनस कौन कौन से अंतराल के अंदर होगा। तो माइनस देखो कोट जो है इसमें प्लस का होता है, इसमें प्लस का होता है, अब इसमें माइनस का होता है, इसमें माइनस का होता है। तो ये जो सेकंड चतुर्थांश है वो पाई बाई 2 से पाई है। तो यही आपसे पूछा था। ठीक है, तो ये लेस देन 0 कब होगा जब x बिलोंग्स टू क्या होगा पाई बाई 2 से पाई, यानी पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए अपने कह सकते हैं भी अतः यह फलन अंतराल कौन सा पाई बाई 2 से पाई में इस अंतराल के अंदर क्या होगा ह्रासमान है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो इस अंतराल में क्या आएगी नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव आएगी तो ह्रासमान। तो ये दो चीजें पूछी थी आपसे, वर्धमान और ह्रासमान। अवकलन कीजिए, वर्धमान है तो वर्धमान की कंडीशन ले ली। अब ये पॉजिटिव कब होता है इस अंतराल में, और ये पॉजिटिव कब होता है नेगेटिव कब होता है इस अंतराल में। ठीक है ना, तो इसका पूछा है तो इसका बता देंगे, इसमें भी नेगेटिव होता है। तो इसका उत्तर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई भी हो सकता है, लेकिन अपने को ये प्रूफ करना था। ठीक है, इसी प्रकार से इसका भी, यानी ये पॉजिटिव इसमें भी होता है, और पाई से 3 पाई बाई 2 में भी कोट क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो इसका उत्तर ये भी आ सकता था, लेकिन अपने को वो प्रूफ करना है, वही लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर ये प्रूफ करना था और इसमें ये। ठीक है, अब देखिए इसका आगे बढ़ा। हाँ जी, आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी वक्र आपको दे रखा है रूट x माइनस रूट वाई बराबर रूट ए के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा ओ एक्स तथा ओ वाई अक्षों को क्रमशः P और Q बिंदुओं पर काटे तो सिद्ध कीजिए कि OP प्लस में OQ का मान जो है वो A है, और जहां पर O क्या दिया हुआ है O मूल बिंदु है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले तो जो वक्र दे रखा है आपको वो क्या है रूट x माइनस में रूट y बराबर में रूट a दिया हुआ है। तो पहले इसका थोड़ा सा डायग्राम देखिए भी क्या दिया हुआ है इसमें। भी मान लेते हैं इस प्रकार से कोई भी वक्र दे रखा है, ठीक है,
और इस वक्र के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेट कर लेते हैं अपने, जिसके निर्देशांक है h, k, और इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा गुजरती है ये, ठीक है, ये स्पर्श रेखा गुजरती है और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया जिस पॉइंट का नाम क्या है h, k। अब आपको कहता है इस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो किसी बिंदु पर ये स्पर्श रेखा खींच दी, रेखा OX तथा OY, क्योंकि यहां पर O है, यहां पर ये क्या है X है और ये क्या है Y है, तो OX को तो P बिंदु पर काट रही है और OY को Q बिंदु पर काटे, तो सिद्ध कीजिए कि OP प्लस में OQ का मान जो है वो किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर P बिंदु है, यहां पर Q बिंदु है, ये PQ एक स्पर्श रेखा है जो वक्र को किसी बिंदु पर काट रही है और उस बिंदु के निर्देशांक अपने मान लिए h, k, ठीक है। तो यहां पर लिख रहा हूं कि माना वक्र पर किसी बिंदु, इस बिंदु का नाम दे दीजिए M, दे देते हैं M के निर्देशांक, अब M के निर्देशांक क्या मान लिए h, k, अब बिंदु M के निर्देशांक मान लिए। अब ध्यान से देखिए ये जो बिंदु है ये वक्र के ऊपर भी है और इस स्पर्श रेखा के ऊपर भी है, ठीक है। तो अब अपने क्या करेंगे, ये जो स्पर्श रेखा दे रखी है इस स्पर्श रेखा की समीकरण, ठीक है। अब इस स्पर्श रेखा की क्या निकालेंगे, समीकरण निकालेंगे। अब स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी है तो आपको पता है भी एक तो बिंदु चाहिए, तो बिंदु अपने पास है, एक स्पर्श रेखा की क्या चाहिए, ढाल चाहिए, तो ढाल निकालेंगे। देखिए कैसे, तो यहां पर लिखेंगे स्पर्श रेखा की ढाल, तो ये समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब समीकरण 1 का अवकलन करने पर, ठीक है ना, क्योंकि dy/dx निकालेंगे, तो dy/dx कब निकलेगा, जब इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो देखिए अवकलन क्या होगा, √x का अवकलन क्या होता है, 1/2 √x और x का 1 हो जाएगा, माइनस √y का 1/2 √y और y का क्या हो जाएगा dy/dx बराबर √a का अवकलन करेंगे तो √a का अवकलन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0। अब अपने को dy/dx निकालना, पहले इसको उधर ले जाइए, तो ये बचेगा माइनस का 1/2 √y dy/dx बराबर माइनस का 1/2 √x। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये चीजें काट दीजिए, माइनस से माइनस कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, √y भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो dy/dx बराबर √y/√x, ये आ गई स्पर्श रेखा की ढाल या कह सकते हो स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। अब देखिए बिंदु आपके पास है h, k, स्पर्श रेखा की ढाल आपने निकाल ली, ये अब स्पर्श रेखा की जो ढाल निकाली है बिंदु वो इसके अंदर रखेंगे, तो बिंदु इसमें रखेंगे तो dy/dx, बिंदु है h, k, तो x की जगह h रखना है, y की जगह k रखना है, तो इस बिंदु पर ढाल क्या आ जाएगी, √y की जगह k बटा में √x की जगह क्या आएगा h, तो ये है स्पर्श रेखा की ढाल इस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर आ गई, ठीक है। अब निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, तो अब देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण बेटा आपको याद होगा क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस में y1 बराबर dy/dx, जो भी पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट पर, और x माइनस में क्या होगा x1, तो x1 y1 का मान तो ये है h, k, और ढाल आपको दे रखी है, तो बिंदु है y माइनस y1, ठीक है, ये जो बिंदु है ये x1 और क्या है y1, तो y माइनस y1, y1 का मान क्या है k, उसके बाद में dy/dx का मान ये रहा,
रूट के अपॉन में रूट एक्स और x माइनस x1। अब x1 का मान क्या है h, x1 का मान h। अब इस रूट h का तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा करोगे तो रूट x y माइनस में k बराबर रूट के और x माइनस x, ये आ गया। ठीक है, अब एक बात सुनिए मेरी ध्यान से, ये जो OX है, ये जो आपकी लाइन OX है, इसमें ये जो OP भुजा है, इसको अगर क्या मान लेता हूं मैं x और इसको मैं क्या मान लेता हूं y। ठीक है, इसको मैंने x मान लिया और इसको y मान लिया। तो अब आपको पता है भी इस पॉइंट का नाम क्या होगा, ये जो P पॉइंट है, अगर ये लाइन x है तो इस P पॉइंट का नाम हो गया x, 0, क्योंकि x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0, और Q जो पॉइंट है इसका मान क्या होगा 0, y, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो दोनों पॉइंट है x अक्ष के सॉरी इस स्पर्श रेखा के ऊपर है। ठीक है, स्पर्श रेखा के ऊपर है ये दोनों पॉइंट, तो इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट स्पर्श रेखा की समीकरण को भी क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की संतुष्ट करेंगे समीकरण को। तो सबसे पहले ये पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या देखो y का मान 0 है, तो ये पूरा पॉइंट x की जगह x और y की जगह 0 इसमें अगर रखूंगा तो वो भी इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट। तो इसके लिए अब यहां से अपने को एक तो x का मान निकालना है और एक y का मान निकालना है। तो x का मान होगा वो OP होगा और y का मान होगा वो OQ होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब देखिए ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले y का मान 0 करूंगा इसमें और फिर x का मान 0। तो समझ गए होंगे भी y का मान 0 क्यों करूंगा, क्योंकि ये पॉइंट है, x की जगह तो x ही रहेगा और y की जगह 0 रख देंगे, फिर ये पॉइंट लेंगे। तो सबसे पहले y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो y बराबर 0 रखेंगे क्योंकि वो पॉइंट इस रेखा के ऊपर है, इसलिए इस रेखा को वो संतुष्ट करेगा। तो y का मान 0 करेंगे तो ये बनेगा क्या, रूट x, उसके बाद में 0 माइनस के बराबर रूट के और x माइनस x, अंदर गुणा कर दीजिए, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का k रूट x बराबर x रूट के माइनस इसका फिर अंदर गुणा कर दीजिए h रूट के, h रूट के। तो यहां से x का मान निकालेंगे तो इसको उठा के इधर ले आइए, तो ये इधर आएगा तो प्लस का h रूट के माइनस में k रूट h बराबर x रूट के। तो x का मान निकालने के लिए क्या करोगे, तो x बराबर क्या जाएगा, h रूट के माइनस में k रूट h और बटा में x का मान कितना आ जाएगा, x का गुणा कितना है रूट k, ये आ जाएगा, ये x का मान आ गया। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। आगे देखिए y का मान निकालने के लिए जो समीकरण है, इस समीकरण के अंदर पहले इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब इस समीकरण में पहले अपने y का मान 0 कर दिया था, अब इस समीकरण 1 में x का मान 0 करेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट भी इस रेखा के ऊपर है, तो इस रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इसमें रखिए, तो इधर है रूट h ब्रैकेट में y माइनस के बराबर x का मान 0 करना है, तो रूट के और 0 माइनस h, तो रूट h का अंदर गुणा कर दीजिए y रूट h, फिर अंदर गुणा कर दीजिए k रूट h बराबर माइनस में h रूट k। ठीक है, y का मान निकालना है, ये माइनस का उधर ले जाइए प्लस का हो जाएगा, तो y रूट h बराबर ये प्लस का होगा उधर, तो k रूट h प्लस में h रूट k, फिर y बराबर आ जाएगा k रूट h प्लस में h रूट k और बटा में क्या आएगा रूट h आएगा। ठीक है, ये आ गया किसका मान,
y का मान, ये समीकरण नंबर दे दीजिए 3। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर वाला मैं साफ कर रहा हूं और थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं दोबारा। देखिए क्या है, बी समीकरण दे रखी थी, इसमें क्या अब पूरे सवाल में आपको निकालना क्या है, अपने क्या करेंगे, ये भुजा OP और OQ निकाल के दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो OP और OQ निकालने के लिए जो भी काम करेंगे वो बता रहा हूं आपको। वक्र आपको देखकर इसके ऊपर एक बिंदु लेना पड़ेगा, क्योंकि इस रेखा की समीकरण निकालेंगे और स्पर्श रेखा की समीकरण के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो स्पर्श रेखा की ढाल और एक स्पर्श रेखा के ऊपर बिंदु। तो इसलिए वो बिंदु तो h, k मान लिया, तो इस समीकरण का अवकलन किया, अवकलन करने के बाद में ये ढाल आ गई और ये पॉइंट इसके अंदर रख दिया, तो ये स्पर्श रेखा की ढाल आ गई। स्पर्श रेखा का ये समीकरण होता है, तो इस समीकरण के अंदर ये बिंदु और ये ढाल इसमें रख दी, रखने के बाद में इसको हल कर लिया तो ये स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई। अब ध्यान से देखिए, स्पर्श रेखा की जो समीकरण है उसके ऊपर ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट इसके ऊपर है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। तो इसलिए एक बार मैंने y का मान 0 करके x निकाल लिया और एक बार x का मान 0 करके y का मान निकाल लिया। अब ये तो x जो है वो तो हो गया आपका OP और y जो है वो आपका आ गया OQ। अब इस OP और OQ को दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसका मान आ जाएगा। तो आगे देखिए, इसमें आगे देखिए भी x का मान और y का मान, यानी OP और OQ का मान आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना, भी माइनस कर लेना, प्लस लिख दिया था पहले। तो समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर जो जोड़ेंगे तो इधर है x प्लस में y, समीकरण 2 में इधर x है इधर y है, उधर देखिए क्या है, h रूट k माइनस में k रूट h बटा में रूट k, फिर प्लस में क्या आएगा, k रूट h माइनस में h रूट k बटा में रूट h, दोनों का देखिए एलसीएम। अब देखिए x को मैं क्या लिख सकता हूं, OP, तो इस x की जगह लिख रहा हूं OP और y की जगह क्या लिखेंगे, OQ, तो y की जगह लिख दीजिए OQ बराबर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो रूट है h और रूट k। अब इसमें इसका डिवाइड दिया रूट h को इससे गुणा करेंगे तो h रूट k और रूट h, फिर माइनस रूट h का इससे गुणा करोगे तो रूट h और रूट h हो जाएगा और इंटू k, तो k h, फिर प्लस में इसमें इसका डिवाइड किया रूट h से रूट h कैंसिल हो गया, k बचेगा, k का इससे गुणा करोगे k रूट h और इंटू में रूट k, फिर माइनस इसमें इसका डिवाइड करेंगे, फिर h कट गया, इसका इससे गुणा करोगे तो h कोमा k। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पर ये KH है और ये भी KH है और ये h रूट KH और ये h रूट K, तो इन दोनों में से रूट K और रूट h क्या रहा है, कॉमन, रूट K और रूट h कॉमन ले लिया, या पहले इसको लिखिए आप h रूट K रूट h, अब ये और ये दोनों छोड़ दीजिए, पहले ये लिख रहा हूं K रूट h रूट K और माइनस ये दोनों जुड़ के क्या हो गया, डबल K इंटू h। ठीक है, या इसका एक आसान तरीका जो है उससे बिल्कुल ही सिंपल काम हो जाएगा, ये आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखना इस बात को, इस रूट के को इस दोनों के नीचे अलग अलग लिख रहा हूं, इस रूट के को इन दोनों के नीचे अलग, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा h, इसके नीचे लिखूंगा तो ये बचेगा रूट k रूट h। ध्यान से देखना, k h रूट k के बटा में रूट k आएगा तो ये कट गया, h बच गया, फिर इसके नीचे k रूट h के नीचे रूट k लिखेंगे तो इसको अगर मैं रूट k इंटू रूट k लिख दूं तो ये कट गया तो ये बचेगा, तो इसलिए ये लिख दिया। फिर इसको भी अलग अलग कर दो तो प्लस में k और माइनस में रूट h और रूट k बचेगा, यानी इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब ये हो गया h प्लस में ये हो गया k और ये दोनों क्या हो गए जुड़ के माइनस में 2 रूट k और रूट h, ये हो गए। ठीक है, और इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट h माइनस में रूट k का
होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, अभी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर है OP प्लस में OQ, ये लिख दिया। अब देखिए ये जो समीकरण है, अब आपको पता है ये वक्र जो है मैंने ये बनाया, ये बिंदु वक्र के ऊपर भी है, स्पर्श रेखा के ऊपर भी है, तो वक्र के ऊपर है तो वक्र की समीकरण को भी क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो ये पॉइंट अगर मैं इस वक्र के अंदर रख दूं तो देखिए क्या बनेगा, यही रख देता हूं। समीकरण है √x माइनस √y बराबर √a है। इस वक्र के अंदर ये पॉइंट रखेंगे तो x की जगह √x और y की जगह √k बराबर √a, ये हो जाएगा। क्योंकि क्यों रखा है, वो बिंदु वक्र के ऊपर भी है तो वक्र की समीकरण को भी वो बिंदु संतुष्ट करेगा। और ये मान आपके पास है, इसका मान रख दीजिए, इसका मान है √a का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान ये हो गया √a का होल स्क्वायर कितना होगा, तो OP प्लस में OQ का मान क्या आ गया, a आ गया। ठीक है, तो ये अपने को प्रूफ करना था, तो कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से कर लेना इसकी, इसको अलग अलग कर देना, यहां अलग कर दो, चाहे आप इसको यहां पर ही दोनों को क्या कर देना अलग अलग, थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ में ये आपका चैप्टर कंप्लीट। तो अब आगे अपने स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9 इंटीग्रेशन। तो जो भी मैंने बातें आपको बताई है, वे इंटीग्रेशन से पहले आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए तो वो आप ध्यान रखना, भूलना मत। तो किसी भी वीडियो का लिंक चाहिए, जो आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो मैंने हर एक वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जिस चैप्टर का टॉपिक पढ़ना चाहते हो वहां से वो आप लिंक से वो वीडियो देखिए। और अवकलन के फॉर्मूले और आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप याद करना मत भूलिए, वो वीडियो आप एक बार जरूर देखना। तो थैंक यू बेटा, धन्यवाद।